अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, आर्मी एविएशन पाकिस्तान आर्मी की एक ब्रांच है जिसका जंग और अमन दोनों तरह के हालात में खासा कलीदी किरदार है। पाकिस्तान की आर्मी एविएशन के स्क्वाड्रन्स तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से लैस हैं। एयरफोर्स और आर्मी एविएशन में क्या फ़र्क है, इसके अलावा एविएशन कोर किसके मातहत है और इसके काम और जिम्मेदारियों पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गो के एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट के नाम से स्क्वाड्रन के साथ आर्मी एविएशन का आगाज़ 1947 से हुआ, ताहम इसको बाकायदा अलग कोर का दर्जा 1977 में दिया गया। – 1947 में एयर ऑब्जर्वेशन स्क्वाड्रन पाकिस्तान के हिस्से में 4 आस्टर एरोप्लेन आए जिनको लाहौर में पंजाब बाउंड्री कमीशन की सपोर्ट में डिप्लॉय किया गया। इनको बाद में चकलाला भेज दिया गया। आर्मी एविएशन की पहली अहम इंडक्शन या शमूलियत 1958 में L-19 और OH-13 की सूरत में देखने को मिली, जो अमेरिका से पाकिस्तान को मिले। 1960 में फ्रांस से एलियट और रूस से MI-8 हासिल किए गए। ताहम इस नई और बड़े पैमाने पर शमूलियत को लेकर पायलट्स की इंडक्शन को दूसरे कॉम्बैट यूनिट्स के लिए भी ओपन कर दिया गया, जो इससे पहले सिर्फ आर्टिलरी से की जाती थी। और आखिरकार आर्मी एविएशन को 1977 में बाकायदा एक अलग कोर का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, इसके बाद अगला अहम संगे मील 1978 में फ्रांस से प्यूमा कार्गो हेलीकॉप्टर की शमूलियत की सूरत में अबूर किया गया। आर्मी एविएशन में पहले लड़ाका हेलीकॉप्टर के हवाले से 1985 में अमेरिका से खरीदे गए 20 कोबरा हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत थी। इसके बाद 90 की दिहाई में रूस से हासिल करदा MI-17 हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन के फ्लीट में शामिल किए गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी एविएशन एक काबिल कदर फ्लीट के साथ जंग और अमन दोनों तरह के हालात में अपना किरदार बखूबी निभा रही है। व्यूअर्स, आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स हालांकि दोनों ही फिजा में परवाज करने वाले ऑब्जेक्ट से डील करते हैं, ताहम दोनों की जिम्मेदारी और काम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एयरफोर्स अफवाज पाकिस्तान का एक मुकम्मल शोबा है जो अस्करी एतबार से मुल्क की तमाम फिजाई सिक्योरिटी और वारफेयर से मुतालिक मामलात को डील करती है, जबकि आर्मी एविएशन फौज के एक सेगमेंट या हिस्से को डील करती है जिसमें कमांडोज और फौज के दीगर सिपाहियों की छोटे पैमाने पर नकलो हमल, दौरान जंग मेडिकल सपोर्ट और इनखला, असलहा और साजो सामान की तरसील के अलावा क्लोज एयर सपोर्ट वगैरह शामिल हैं। आर्मी एविएशन के काम और जिम्मेदारियों पर आगे चलकर हम तफसीलन बात करेंगे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के एहलकारों का यूनिफॉर्म बरी फौज के रेगुलर दस्तों की तरह ही है, ताहम इनके पायलट्स का फ्लाइंग यूनिफॉर्म पाकिस्तान एयर फोर्स के पायलट्स की तरह है। आर्मी एविएशन पाकिस्तान आर्मी की कमांड में काम करती है, ताहम इनको किसी भी फ्लाइट से पहले एयर फोर्स से फिजाई रूट की क्लियरेंस लेना होती है ताकि किसी भी किस्म के बाहम टकराव से बचा जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के काम या जिम्मेदारियों को मदरजा झेल 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जिसको ये अपने सिंगल इंजन फिक्स्ड विंग जहाज़ों, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए सरअंजाम देती है। इस जिम्मेदारी के तहत आर्मी एविएशन तोप खाने के लिए मुस्तनद ऑब्जर्वर के तौर पर गोले फायर करने के लिए दुश्मन के ठिकानों की निशानदेही, इसके अलावा मैदान जंग की निगरानी और जासूसी के अलावा जख्मियों के इनखला जैसा काम सरअंजाम देती है। व्यूअर्स, कार्गो एविएशन सपोर्ट बुनियादी तौर पर MI-17, प्यूमा और बेल 412 हेलीकॉप्टर से सरअंजाम दी जाती है। इस जिम्मेदारी के तहत आर्मी एविएशन सिपाहियों, भारी हथियारों और दीगर साजो सामान को खतरनाक इलाकों में पहुंचाने का काम सरअंजाम देती है। इसके अलावा दिफाई और जारहाना दोनों तरह के हेलीबॉर्न ऑपरेशंस में मदद के अलावा अगले मोर्चों पर ईंधन भरने और वेपन्स की दोबारा तनसीब के लिए आर्मी एविएशन के लड़ाका ग्रुप की सपोर्ट भी इसकी जिम्मेदारियों में से एक है। मजीद बरआं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑपरेशंस के लिए भी कार्गो एविएशन सपोर्ट को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के कोबरा, फीनिक्स, MI-35 और बेल 412 हेलीकॉप्टर्स मुख्तलिफ ऑपरेशंस के एतबार से दुश्मन के टैंक्स, ठिकानों, कमांडोज और पैदल फौज की क्लोज एयर सपोर्ट के लिए लड़ाका सपोर्ट भी फराहम करते हैं, जो बुनियादी तौर पर कॉम्बैट एविएशन सपोर्ट की डोमेन में आता है।
पाकिस्तान आर्मी एविएशन को हाई ऑल्टीट्यूड यानी बुलंदी पर मौजूद इलाकों में फौजी जवानों को पहुंचाने और सामान रस ले जाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इब्तदा में ये काम इलियोट हेलीकॉप्टर ने सर अंजाम दिया, जिसमें कराकोरम हाईवे की तामीर के दौरान स्पोर्ट भी शामिल है। इसी तरह से ये हेलीकॉप्टर शुमाली इलाका जात, कश्मीर और सियाचिन के महाज पर भी कई बुलंदो बाला ऑपरेशन सर अंजाम दे चुका है। ताहम ज्यादा बुलंदी पर इसकी लोड ले जाने की सलाहियत महदूद होने पर यह कमी किसी हद तक लामा और MI-17 हेलीकॉप्टर ने बिल तरतीब 4000 और 6000 मीटर की बुलंदी पर कई ऑपरेशन सर अंजाम देकर पुर की, और आज भी ये दोनों हेलीकॉप्टर्स इस मकसद के लिए मुमकिना तौर पर काबिल इस्तेमाल हैं। जबकि यूरोकॉप्टर AS-350 हेलीकॉप्टर भी बुलंदी पर मुख्तलिफ नोयत के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। वाज़ेह है कि बुलंदी पर स्पोर्ट वाले ऑपरेशंस में पाकिस्तान आर्मी एविएशन खुराक के ज़ख़ीरे, हल्की तोपों की मुंतकिली, रेडार्स और दीगर सामान ले जाने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देती है। इसके अलावा जवानों को ले जाने, जख्मियों को निकालने और निगरानी जैसे ऑपरेशन आर्मी एविएशन हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट ग्रुप की डोमेन में आते हैं। दोस्तों, पाक आर्मी एविएशन दोस्त ममालिक की स्पोर्ट के लिए भी कई दफ़ा अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुकी है, जिसमें 1976 में मोज़म्बिक के पायलट्स और इंजीनियर्स की तरबियत, 1991 में साइक्लोन रिलीफ ऑपरेशन में 6 पायलट्स और 10 मेंटेनेंस इंजीनियर्स के अलावा 2 हेलीकॉप्टर्स को भी बांग्लादेश में तैनात किया गया। इसी तरह से आर्मी एविएशन मई 1971 और 1993 में श्रीलंका में भी अपनी खिदमत दे चुकी है। दोस्तों, अमन के दिनों में भी पाक आर्मी एविएशन ने कई रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। 2005 के ज़ल्ज़ले और 2010 में आने वाले सैलाब के दौरान रिलीफ ऑपरेशंस इनमें से चंद हैं। व्यूअर्स, अगर पाकिस्तान आर्मी एविएशन के फ्लीट की बात की जाए तो पाक आर्मी एविएशन के पास कार्गो, सर्च और रेस्क्यू के लिए प्यूमा, MI-17, AW139 और बेल 412 हेलीकॉप्टर्स काबिल जिक्र हैं। इसी तरह से अटैक हेलीकॉप्टर्स में फीनिक, कोबरा और MI-35 हेलीकॉप्टर्स काबिल जिक्र हैं, जबकि मुस्तकबिल में AH-1Z, T-129 और Z-10ME में से किसी एक या दो की तवक्को की जा सकती है। अगर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो इनमें मुशाक, सुपर किंग और गल्फ स्ट्रीम काबिल जिक्र हैं। याद रहे कि पाक नेवी की अपने Z-9 और सी किंग हेलीकॉप्टर्स के लिए अलग से नेवल एविएशन ब्रांच मौजूद है, जबकि पाक फिजाइया सर्च एंड रेस्क्यू और VIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से AW139 और मुमकिना तौर पर MI-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है। व्यूअर्स, अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताज़ा तरीन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।